आप लोग तो बहुत बड़ा फंड मैनेज करते हैं, ऐसी घटनाओं को आप लोग सीरियसली लेते हैं या आपको लगता नहीं ये सब होती रहती है आजकल? नहीं, ये एक्चुअली मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज है। क्योंकि मार्केट में हवा और वैल्यूएशंस और ऑप्टिमिज्म अबाउट द फ्यूचर सभी को लेकर मार्केट ने पूरा डिस्काउंट कर लिया था। यानी गुड न्यूज इज ओनली देयर, नो गुड न्यूज, नो बैड न्यूज इज देयर। तो ऐसी जो वॉलेटिलिटी आती है तो क्या होता है, थोड़ा हवा कम होता है, और हवा ऑलवेज लो क्वालिटी स्टॉक्स में या हक से ज्यादा जो बढ़ गए हैं उसी में ज्यादा करेक्शन आता है। तो एक नॉर्मलाइजेशन मैं मानता हूं कि मार्केट में ऐसी घटनाओं के कारण आती है। एक लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये टेंशन न्यूक्लियर वॉर में आ जाए तो पूरा वर्ल्ड की सिचुएशन तो कभी कई अलग होगी, तो उसको सोचना ही नहीं चाहिए। मगर ये छोटी मोटी जो चीजें आती है, इससे जो एक नर्वसनेस आता है शॉर्ट टर्म निवेशक में, चाहे वो इंडियन स्पेकुलेटर्स हो या हेज फंड्स हो, मैं मानता हूं ये लॉन्ग टर्म मार्केट के लिए ये अच्छी खबर ही है। क्योंकि एक वो चीज है कि इनका हटने से एक थोड़ा सैनिटी आएगा मार्केट में, वो एक बात है। सेकंड बात, मैं मानता हूं कि ऐसी करेक्शंस आई है आफ्टर अ लॉन्ग बुल रन इन द स्टॉक मार्केट। यानी जो भी आज इस जियोपॉलिटिकल टेंशन के वजह से निकाल रहा है वो प्रॉफिट से निकल रहा है। यानी उसके हाथ में पैसा बने हैं, ये नाराज होके नहीं निकले हैं। तो ये पैसा जब निकलता है जाके साइडलाइन में वेट करता है एक लिक्विड फंड या डेट कैटेगरी में, जहां से वापस घुस सके। तो ये मैं कहूंगा कि ये भी अच्छी बात है, क्योंकि फ्यूचर बाइंग के लिए जब ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कम हो जाती है और एक क्लैरिटी मिल जाती है फ्यूचर के बारे में, तो ऑटोमेटिकली ये पैसा वापस भी आ सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बाहर नहीं गया, ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग, और वो सब खुश है क्योंकि प्रॉफिट बनाया, अपने अकाउंट में किया, बोनस बोनस उठाया। तो एक अच्छी खबर ये भी। तीसरी बात मैं मानता हूं कि ऐसे करेक्शंस में आप देखिए, डोमेस्टिकली अभी एसआईपी बुक इतना बढ़ गया है, 19,000 करोड़। हर महीने फंड मैनेजर के पास पैसा आ रहा है कुछ ना कुछ स्टॉक खरीदने के लिए। 5% शायद 10% तक कैश रखते हैं, ये तो खरीदारी करनी है। तो ऐसे जियोपॉलिटिकल टेंशन करने वॉल्टी आती है, तो वो निवेशकों ने, ये फंड मैनेजर्स कुछ स्टॉक्स को और सस्ते में खरीद पा रहे हैं। तो उनकी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए ये शॉर्ट टर्म करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसआईपी रियली काम करता है जब इंटरमिटेंट वॉलेटिलिटी हो। अगर सीधा हर एक दिन मार्केट ऊपर बढ़ रहा है और आप एसआईपी करें, तो आपका रिटर्न उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हर यूनिट आप महंगी दाम पे खरीद रहे हैं। तो इंडियन जनरल निवेशक जो म्यूचुअल फंड में इतने ज्यादा एफआईसी एसआईपी में कर रहे हैं, उनके लिए ऐसी शॉर्ट टर्म में टेंशन का आना, स्पेशली खास करके ये इंडिया की कोई ग्रोथ स्टोरी में कोई वॉलिटिलिटी नहीं है, इकोनॉमिकली कोई ये नहीं है, उसके कारण ये आ रहा है। तो इंडिया का स्टोरी तो स्ट्रांग है, तो लॉन्ग टर्म इंडिया की स्टोरी को ही खरीद रहे हैं वो म्यूचुअल फंड के जरिए। तो ऐसे करेक्शन आने से उनके लिए फायदेमंद हो सकते हैं, इसलिए मैं वेलकम करता हूं ऐसे करेक्शन। और फाइनली मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये टेंशन के कारण इंडिया के लिए असर दो तीन जगह से आ सकती है। वो एक है कि ईरान का इसमें शामिल होना, तो क्या ऑयल के दाम पर, क्योंकि और हॉर्मुज स्टेट में उन्होंने कुछ ब्लॉकेड लगा दिया, और ऑयल जो ऑलरेडी 90 को पार कर चुकी है, क्या वो 100 से ऊपर जाएगी? तब अब मान लीजिए कि बहुत से हेज फंड्स अपना बेट्स को इंडिया से निकाल कर एक कमोडिटी और ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जैसे ब्राजील, रशिया, वहां पे निवेश करेंगे। वो थोड़ा डिसाइसिव, थोड़ा कैपिटल फ्लो बाहर जा सकता है। पिछली बार जब हुआ था ऐसे शार्प राइज इन ऑयल, तो बहुत दिक्कत हुई थी। तो वो एक याद रखने की जरूरत है और ट्रैक करने की जरूरत है कि तेल का दाम पे इसका आउटलुक और असर क्या होगा। सबसे बड़ी बात यही है, एक फॉरेन निवेशक, शॉर्ट टर्म फॉरेन निवेशक जैसे हेज फंड्स होते हैं, वहां पे इस जियोपॉलिटिकल टेंशन का तेल के ऊपर मैं क्लोजली ट्रैक करूंगा। वही कुछ मायने रखती है मुझे कि क्या ये वॉलिटिलिटी बहुत लंबी अवधि तक रहेगी या हो जाएगी एक महीने के अंदर खत्म। ओके, अग्रवाल जी, आपको लगता है कि ये वाली टेंशन खत्म हो गई है? ये जियो पोलिटिकल अभी सुलग रहा है, आगे डर बना रहेगा? जी नीरज जी, मुझे नहीं लगता कि ये कोई चीज़ें ऐसी है जो जल्दी से रिजॉल्व हो जाए। द वर्ल्ड वॉज नेवर एट पीस फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम इन इट्स हिस्ट्री। सो जो भी हमने थोड़ा बहुत देखा है शांति, वो शायद कुछ लास्ट 40-50 सालों में ही देखी है, और वो भी उस फ्रीक्वेंसी को हम कंपेयर करें बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ ऑल द अदर कंट्रीज। तो कहने का मतलब ये है कि जो वॉर हो रही है बिटवीन द टू कंट्रीज और मल्टी पार्टी, ये दुनिया की हिस्ट्री रही हुई है। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ये सब ऐसे ही नहीं हुए जहाँ पे इतनी सारी कंट्री इन्वॉल्व थी। आज की सिनेरियो देख लें, ऑलरेडी रशिया यूक्रेन की बात चली रही है, जहाँ पे हमको पता है कि 1 साल से ऊपर हो गया, वहाँ कुछ ईज आउट जैसा तो हुआ नहीं है। बट ये फिर भी चलिए, एक सर्टेन जोग्राफी में ही लिमिटेड थे।
अब आप एक दूसरी जगह पे यूरोप में चले गए जहाँ पे अब ईरान इराक आ गया, एंड उसके बीच में हम देख रहे हैं कि हमास के थ्रू फाइनली यू आर गोइंग नाउ नियर टू ईरान, जो कि एक्चुअल में ही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही हुई है पास्ट में। अब वो आमने सामने आ गए, और थोड़ा सा आप रशिया के, आप इधर थोड़ा चाइना और थोड़ा सा नॉर्थ कोरिया की तरफ चले जाएँ तो उनके भी कुछ ना कुछ बयानबाजी तो आती रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन कोई आज की बात नहीं है, ये हमेशा से रहती है। डिपेंड ये करता है कि सिनेरियो किस समय कितनी ख़राब हो रहे हैं या कितने सुधरते हुए आ रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान अनदर एक बहुत एविडेंट हमारी राइवलरीज रही है और उससे रिलेटेड भी बहुत कुछ हुआ है। सो जब ये होता रहेगा मार्केट के अंदर में इस तरह की कोई न्यूज़ आएगी तो डेफिनेटली मार्केट रिएक्ट करेगा। तो मुझे मार्केट का रिएक्शन को लेकर सरप्राइजिंग नहीं है एज फार एज जो करेक्शन हमने इन द इंटरम देखा, बट आज बाउंस बैक भी देखने को मिला। तो फिर बात क्या हो रही है? बात बड़ी सिंपल सी है। इंडिया स्पेसिफिक अभी तक हमारे सामने कोई भी एविडेंटली प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट नहीं देखने को मिल रहा है, सिवाय इस कंसर्न की अगर $100 के ऊपर क्रूड ऑयल चला गया तो फिर हमारे यहाँ पे एक जो है प्रेशर आ सकता है फ्रॉम द फिस्कल डिसिप्लिन पॉइंट ऑफ व्यू। अपार्ट फ्रॉम दैट, जहाँ तक हमारे जीडीपी रिजल्ट सीजन या हम कोई भी मैटर को लेकर बात कर ले, वहाँ पे अभी तक ऐसा कोई कंसर्न एविडेंटली दिख के बाहर नहीं आया। तो हम अभी भी स्ट्रांग है, एंड हमारी जो डोमेस्टिक इन्फ्लोज है, जो कि अभी सुब्रमण्यम साहब भी बता रहे थे कि भाई आज आपके पास जो डोमेस्टिक इन्फ्लो है 19,000 करोड़ का महीने का, वो काफ़ी बड़ा नंबर है। एंड हर महीने 19,000 करोड़ मार्केट में नहीं जा रहा है, उसमें से कुछ कैश भी लोग होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि शायद हमारे जैसे और भी फंड मैनेजर को लगता होगा कि एक साथ पैसे नहीं लगाए, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली लीनियरली ऊपर जा रहा था। तो इस तरह की करेक्शन आई वुड एग्री कि अच्छी होती है मार्केट के लिए। ये मैंने पॉइंट समझ लिया आपको। मेरे को पहले उससे पहले ये समझना है कि क्या जो तनाव बना है, ये बात आपकी एकदम सही कि वर्ल्ड नेवर एट पीस, की वो कुछ ना कुछ चलते रहता है, कभी बढ़ गया कभी घट गया। इस बार थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, उसके बीच में दो ग्रुप भिड़ गए हैं आपस में। ये एस्केलेट हो सकता है क्या? ये मार्केट ने क्या पूरी तरह डिस्काउंट कर लिया है कि नहीं अब कुछ नहीं होगा, या उनको ये डर है कि ईरान भी अब रिटेलिएट कर सकता है और उसका बिल्कुल क्रूड पे तुरंत असर आएगा? मुझे लग रहा है मार्केट, नीरज जी, एक अलग लेवल की मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, जहाँ पे वो उसी समय उतनी रिएक्शन दे रहा है जितनी न्यूज़ फ्लो सामने जितनी है। आ रही, कुछ भी प्री अटेम्प्ट नहीं हो रहा है। अगर आप ये नोटिस करें, पहले क्या होता था कि आपके पास फियर पहले आ जाता था और फिर आप एक तरह के ट्रेंड में चले जाते थे, सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे जैसे ही न्यूज़ फ्लो आ रही है वैसे ही मार्केट अपनी चाल बदल रहा है। सो इस केस में, जैसे कि हमने शुरुआत में भी एक पॉइंट रखा था कि ये वो मार्केट नहीं है जहाँ पे इन्वेस्टर रात को जाके सो सकते हैं और सोच सकता है कि भैया मेरा पैसा हमेशा हर साल दोगुना चौगुना होगा। ये वो मार्केट है जहाँ आपको जागे रहना होगा, रात को भी समझना पड़ेगा कि सुबह क्या होने वाला है, और आपको आपके पोर्टफोलियो क्वालिटी जिसे हम कहते हैं बार बार एक सही डिसिप्लिन में, एक सही एलोकेशन के साथ रखना होगा। और बाकी ये चीज़ें आती रहेंगी जाती रहेंगी। आपका डिसिप्लिन और आपकी कमिटमेंट लॉन्ग टर्म की, तभी आप इस तरह के वॉलेटिलिटी को झेल सकते हैं। वरना फ्रॉम द ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग्स टू मैनेज, बिकॉज ये चीज़ें कभी भी बदल जाती है। आज हमें कुछ अच्छा लग रहा है, 2 दिन के बाद कोई और न्यूज़ आ सकती है और मार्केट डेफिनेटली फिर जैसे जैसे चाल बनेगी वैसे ही वो बिहेव करेगा। सो ये मार्केट का ट्रेंड है, कोई भी यहाँ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। थर्सडे को 1:26 पे याद है आपको? एक झटके में निफ्टी नीचे आ गया था। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बयान दे दिया कि हम तो कुछ करेंगे। तो ये इस तरह की चीज़ें जो